आज वर्ल्ड वाटर डे है और वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो आज इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के पूर्व सलाहकार और वाटर ऑडिट काउंसिल के चेयरमैन अविनाश मिश्रा। सर, वेरी एक्सट्रीमली वेलकम टू आज तक रेडियो। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 18% है, 18%। जबकि यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी केवल 4% है। तो क्या भारत वास्तव में पानी के स्रोतों की कमी वाला देश है? इस जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की कमी से निपटने के लिए क्या क्या तरीके और उपाय हो सकते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अ, जल की उपलब्धता भारत में कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना और भी इस तरह के जो एग्रीगेरियन एडवांस कंट्रीज हैं, हम्म। उनके कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी कम है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे उपलब्धता प्रति व्यक्ति पर एनम कम होती गई। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे यहाँ उपलब्धता 1400 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम है, और 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम होने पर, जो कि होनी चाहिए उपलब्धता फॉल्किन मार्क इंडेक्स से 1400 एमएम होने पर, 1400 मीटर क्यूब होने पर ये जो है कमी की स्थिति आ जाती है। और हमारे कुछ ऐसे भी राज्य हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, कुछ ऐसा भी भूभाग है जो कि वाटर स्ट्रेस में, वाटर स्केर्स में। हम्म। वाटर स्केर्स मतलब वहां उपलब्धता 1000 मीटर क्यूब से भी कम है पर कैपिटा। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि एक तो हम अपने ट्रेडिशनल विजडम को यूज करें, जो कि पहले होता था कि पॉन्ड्स थे, टैंक्स थे, तालाब थे, उनका हम रिजुविनेशन करें, उनको रिवाइव करें। बाउरीज हैं, उनको रिवाइव करें, और हम्म। उस तरह से वाटर बॉडीज को और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। हमारी हम्म। जो नदियां हैं, जो कि जिनका कि फ्लो भी कम हो गया है, उनको फ्लो बढ़ाने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो करना चाहिए। इस सब के अलावा भारत में हम लोग सब सिंगल वाटर यूजर हैं। मतलब या। हम वाटर को उपयोग में लाते हैं और उसके बाद वो पानी वेस्ट हो जाता है। वो हमारे घरों का भी पानी है, बाहर निकल के जाता है, और वो वेस्ट वाटर हम 1/3 वाटर ही ट्रीट करते हैं और बहुत ही इंसिग्निफिकेंट वाटर को रीयूज करते हैं। लेकिन हम्म। वो जो घरों का पानी निकल के गया, वो हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। इसी तरह पर जो एग्रीकल्चर में पानी उपयोग हो रहा है, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाला पानी, वो भी ऐसे ही जाके फ्रेश वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर रहा है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। तो हम्म। हमें सिंगल यूज को हटा के रीयूज, रिसाइकल और रिट्रीट को ऑप्ट करना चाहिए। तभी हमें भारत में जल की उपलब्धता पर्याप्त हो पाएगी प्रति हम्म। व्यक्ति। बिल्कुल, ट्रिपल आर जिसे बोलते हैं। यस। अ, या। और अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों से इनफैक्ट ये खबर आ रही है कि बैंगलोर में पानी की भरी बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है। और इसका जीडीपी पर भी इनफैक्ट काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वहाँ लोग पानी की कमी काफ़ी महसूस कर रहे हैं। इस प्रत्याशित स्थिति में, कंडीशन में, सिचुएशन के लिए एक्चुअली कौन जिम्मेदार है? सरकार द्वारा जल प्रबंधन में कमी, या हम जैसे आम लोग ही? देखिए, अभी अगर हम इस स्थिति को देखें, बेंगलोर में जल संकट को, तो हमने 2018 में एक नीति आयोग ने एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला था। उसमें कहा था कि 21 सिटीज हैं इंडिया के जो कि वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्ट्रेस और ऑलमोस्ट जीरो वाटर की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो जल प्रबंधन में और जल के उपयोग में जो चीजें होनी चाहिए, वो हुई नहीं। हमें कहीं ना कहीं उपलब्धता बढ़ानी चाहिए थी। बेंगलोर में एक समय में 220 लेक्स होती थी, अब वो हम्म। घट के 34 लेक हो गई हैं, 34। उनमें भी सीवर का पानी आता है,
तो पर्कुलेशन और रिचार्ज हो ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं हमें वो सब देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, आईटी पार्क हैं, उनमें लो फ्लो फिक्सर्स, जैसा कि अभी जब इस संकट के बाद बेंगलोर में कहा, ये पहले से ही करना चाहिए था, उससे हम्म 30 से 40% वाटर का कंजम्पशन कम हो जाता। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उपाय हैं, वो करने चाहिए। और मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि रीयूज और रिसाइकिल ऑफ वाटर जरूर होना चाहिए। सिंगल यूज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। सिंगापुर में तो हमें यही नहीं पता लगता कि कौन सा वाटर रीयूज हमने पिया और कौन सा हम्म उसमें फ्रेश मिलाया, बल्कि वो बिल्कुल। तो वहां पर वो लोग उसको कहते हैं कि ये न्यू वाटर है। तो उस हम्म तरह की बहुत आवश्यकता है, जो कि हमारे यहाँ पर सारे जो शहर हैं, जो इतने फैल गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम्म जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर सुनने में आ रहा है कि वो लोग इधर उधर जाएंगे, हम्म सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, दे आर लिविंग दी बैंगलोर, तो इसका या मतलब कहीं ना कहीं जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक स्टडी के अनुमान से ये पता लगता है कि 6% इंडिया की जीडीपी कम हो जाएगी अगर पानी की उपलब्धता नहीं हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे जो एसोसिएटेड थिंक टैंक, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग जिससे आप एसोसिएटेड हैं, उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट कॉम्पोजिट वाटर इंडेक्स मैनेजमेंट जारी की थी। उस समय आप नीति आयोग के सलाहकार थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से 21 शहर थे जिनका जिक्र रिपोर्ट में था, जो 2020 और 2030 के बीच जल की अवेलेबिलिटी की कमी महसूस करेंगे? क्या वो अभी से ही जल की कमी महसूस करने लगे हैं? आपने रिपोर्ट में क्या स्थिति को रोकने के सुझाव भी दिए थे? आखिर वो क्या सुझाव, क्या उपाय थे, वो आप थोड़ा इलाबरेट कर सकते हैं प्लीज? देखिए, हमने 2018 में ये देखा था, हमारे यहाँ पर जो जल है, जो शहरों हम्म में जल है, वो दो तरह से आता है। सरफेस वाटर बॉडी से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। और 50% इंडिया में पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से आता है, और कुछ शहरों में तो 70% ग्राउंड वाटर से होता है। तो हमने ग्राउंड वाटर की स्टडी की और उसके बाद हमें पता लगा कि 21 शहर ऐसे हैं कि हम्म दो जो कि 2020 में ही जिनमें ग्राउंड वाटर की उपलब्धता कम हो गई, उपलब्धता ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उपलब्धता क्या, कि जब पानी गिरता है बरसात का, तो वो जमीन में जाता है और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। तो जिस लेवल तक पानी बढ़ा एक हम्म बारिश के बाद, वो बढ़े हुए लेवल को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमने बैंक में जमा किए 500 रुपए, निकाल हम्म लिए 700 रुपए, फिर जमा हम्म किए 200 रुपए, फिर निकाल लिए 800 रुपए। तो इस हम्म तरह से वो माइनस माइनस होता जाता है। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर में पानी रिचार्ज हो नहीं रहा, और 140%, 150%, 200%, हैदराबाद में 400% ग्राउंड वाटर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रही है। हम्म उसके साथ साथ हमने देखा कि इन शहरों में सरफेस वाटर की उपलब्धता किस तरह से, तो जो सरफेस वाटर की उपलब्धता थी वो सीमित है। जैसे बेंगलोर में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड से, कावेरी से, कबिनी से, और इस तरह से जो आसपास के रिजर्वायर हैं उनसे कुछ पानी आएगा, लेकिन उसकी मात्रा सीमित है। वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकता। तब हमने देखने के बाद देखा कि दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, अमरावती, सोलापुर, उसके साथ साथ कोची, औरंगाबाद, नागपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शिमला, चंडीगढ़, ये सारे के सारे वो शहर थे जो कि वाटर की स्कैर्सिटी से प्रभावित थे और प्रभावित होने वाले हैं। अगर हम्म हमने पूरे पूरे उसमें ये सारे मेजर्स नहीं लिए कि हम उसमें वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, वाटर का ऑडिटिंग करवाएंगे, वाटर के कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, और उसके साथ साथ हम रिचार्ज और रीयूज करेंगे। या बड़ी परेशानी क्या है कि जो वाटर के रेट्स हैं वो हम्म बहुत कम है। तो इसलिए उसको वेस्ट करने में हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वे नहीं होता। इसके कारण से पानी का बहुत ही दुरुपयोग होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। बिल्कुल। और आप अभी वाटर ऑडिट काउंसिल के चेयरमैन हैं। पूर्व में
कई वर्षों तक नीति आयोग के सलाहकार के रूप में अपनी अपनी सेवाएं आपने दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो वाटर ऑडिट काउंसिल है वो एग्जैक्टली exactly क्या है, क्या काम करती है? और जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे किसी बिल्ट अप एरिया में अगर वाटर ऑडिट कराया जाए तो हमारे यहाँ क्या जल की अवेलेबिलिटी वो बढ़ेगी? अगर बढ़ती है तो कैसे? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। देखिए, जहां भी आप रह रहे होंगे, जब अगर आपके मतलब अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो मेजरमेंट करना है। तो हम्म। वाटर ऑडिट काउंसिल में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का कंजम्पशन को मेजर करते हैं। हमें पता लगेगा कि आपके यहाँ लो फ्लो फिक्सर्स नहीं है तो वो लगाए जा सकते हैं, उसमें 30 से 40% पानी की बचत होगी। उसके साथ साथ आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उसको 2 महीने 3 महीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर बेंगलोर में ऐसा होता तो 2 3 महीने के लिए पानी अभी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्पेयर हो जाता। उसके हम्म। साथ ही साथ जब मैं मेजर करूंगा तो मैं मैनेज भी प्रॉपरली करूंगा। मैं प्रायोरिटी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर रिसाइकिल्ड वाटर यूज कर सकता हूँ, जैसे फ्लशिंग में मैं रिसाइकिल्ड वाटर यूज कर सकता हूँ, वॉशिंग में गार्डनिंग में मैं रिसाइकिल्ड वाटर यूज कर सकता हूँ। ये मुझे तभी पता लगेगा जब मैं उसका वाटर ऑडिट कराऊँ। तो हम्म। वाटर ऑडिट कराने से हो सकता है कि आपके बिल्टअप एरिया में जो पानी की सप्लाई है वो सप्लाई 30% कम की जरूरत पड़े, और उसके अलावा आपका पानी रिजर्व में भी रहे जो 2 महीने और 3 महीने काम आ जाए। तो हम्म। ये सब हो सकता है। इसलिए जो अभी वाटर ऑडिट काउंसिल है, ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। हमारे पास अभी इस समय कई बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, आईटी पार्क्स हैं, जिनका की काम आ रहा है। जो लोग क्योंकि इस तरह से होना कि कुछ पूरा बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है, तो डिसरप्शन से बचने के लिए हम लोगों से संपर्क में हैं और हम हम्म। उनको किस तरह से पानी का उपयोग करेंगे, उपलब्धता बढ़ाएंगे, उसी सप्लाई के साथ उस पर। बिल्कुल। सर लास्टली ये एक क्वेश्चन है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में बैंगलोर जैसे हालात कभी बन सकते हैं? अगर हाँ तो इसे रोकने के क्या उपाय और क्या कदम हो सकते हैं? अगर उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देश की राजधानी दिल्ली में भी हमारा ग्राउंड वाटर का यूज 150% है। हम्म। मतलब वही बात है कि हम 500 रुपये जमा कर रहे हैं और 800 रुपये निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन पक्का होना ही है। यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी सुपरफिशियल है, उतने ढंग से हो नहीं रहा है। पानी यहाँ जो आता है वो यमुना से आ रहा है और गंगा से आ रहा है, और इन दोनों सरफेस के जो वाटर है उसकी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा पानी आ नहीं सकता। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ मैनेज करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसके साथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। हम्म। आपने भी सुना होगा कि दिल्ली में यमुना का पानी हम्म। इतना गंदा है कि लोग मथुरा में नहीं नहा सकते। हम्म। मतलब डाउन डाउन स्ट्रीम है, मथुरा में नहा नहीं सकते। और इवन यमुना का फ्लो भी उतना विजिबल नहीं है। तो हमें इन सब मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, और हम्म। नहीं करेंगे तो मेरी समझ में बेंगलोर जैसी स्थिति अगले 2 साल में दिल्ली में भी आ जाएगी। या। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम्म। थैंक यू सर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर कि जो भी हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हो। ऑल्दो हमने ये अपने क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा है वाटर कंजर्वेशन, बट स्टिल अभी एक रियलिटी बन रही है जब हमारे सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आई एम श्योर जिन्होंने भी सुना और समझा वो हम जो ट्रिपल आर जो सर ने बताया वो हम ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। तो आप थे नीति आयोग के फॉर्मर एडवाइजर और वाटर ऑडिट काउंसिल के चेयरमैन अविनाश मिश्रा। आज तक रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।